मूवी की स्टार्टिंग में हम कॉड इंडस्ट्री के मालिक विक्टोरिया को देखते हैं, जिसमें उसके साथ एक कॉनरेड नाम का एक आदमी भी होता है। वो लोग ब्लू बीटल के स्कैरब को ढूंढने के लिए एक जगह पर आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वहाँ पर एक बड़ी सी चीज़ मिलता है और वहाँ के कुछ लोग उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फिर वो लोग उस चीज़ को तोड़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बीटल स्कैरब। आगे हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्कैरब असल में एलियन टेक है जो कि एंशिएंट टाइम से पृथ्वी पर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कॉड इंडस्ट्री में किया गया था। लेकिन उस स्कैरब का पहला यूज़र यानी कि विक्टोरिया का भाई इस चीज़ को पहले इस्तेमाल करता था, लेकिन वो किसी वजह से वहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद विक्टोरिया ने उस इंडस्ट्री को चलाना शुरू किया था। इसके बाद हम पेलमोरा सिटी के एयरपोर्ट पर एक जेमी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपनी फैमिली के पास आया होता है, जिसे लेने उनकी पूरी फैमिली आई होती है, जिसमें से उनकी दादी, माता पिता और बहन एमा भी होती है। और कार में जेमी के अंकल रोडी भी होता है, जो कि एक साइंटिस्ट है। इसके बाद वो सभी एक होटल में खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं, जिसमें जेमी की बहन एमा उसे बताती है कि हमारी परिवार की हालत काफ़ी ख़राब है और घर का रेंट भरने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए हमें अपना घर छोड़ना होगा। इस पर जेमी बताता है कि मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी तो मैं वापस आ जाता। और तब उसकी माँ बताती है कि हम चाहते थे कि इन सब बातों से तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए अब तुम आ गए हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो सभी घर पर आते हैं और रात को जेमी और एमा बातें कर रहे होते हैं और जेमी अपने माता पिता के कर्जे में होने के कारण काफ़ी दुखी होता है और वो शहर के काफ़ी गरीब इलाके में रहते हैं। और जेमी एमा को बताता है कि मैं बहुत जल्दी एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी करके बहुत अमीर बन जाऊंगा, जिससे कि हमारी सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन जेमी काफ़ी बड़े घर के बाहर होता है और तब एमा उससे सफाई करने कहती है। असल में वो दोनों वहाँ पर काम पर आए होते हैं और फिर उन लोगों को वहाँ पर विक्टोरिया और कॉनरेड नज़र आता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये घर असल में विक्टोरिया का है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया की भतीजी जेनी कॉड मिलती है। इस पर विक्टोरिया जेनी से पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, और तब जेनी एक वीडियो प्ले करती है जिसमें विक्टोरिया ने एक ओमेक नाम का एक डिवाइस बनाया होता है, जिससे कि किसी भी इंसान को हाईटेक सोल्जर बनाया जा सकता है और वो सोल्जर हज़ारों को एक साथ हरा सकता है। इसके बाद जेनी विक्टोरिया को बताती है कि ये प्रोजेक्ट हमने सालों पहले बंद कर दिया था, जो कि जेनी के पिता ने शुरू किया था, जिसमें वो दुनिया को तबाह करने वाले हथियार नहीं बनाना चाहते थे। और तब विक्टोरिया गुस्से में जेनी को कहती है कि तुम्हारे पिता को जो कंपनी मिली वो मैंने बनाई थी, उसका बस चलता तो उसके बेकार के इन्वेंशन की वजह से कब का ये कंपनी डूब जाता, और इससे काफ़ी नहीं था तो वो कहीं पर भाग गया। और उनकी लड़ाई में जेमी बीच में आकर अपना ओपिनियन देने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया जेमी और एमा को काम से निकाल देती है और वो दोनों बाहर आकर उनकी उबेर का इंतजार करता है। और तब वहाँ पर जेनी आती है और उन दोनों से माफ़ी मांगती है और जेनी जेमी को अगले दिन कंपनी में मिलने कहती है, जिसमें वो उसे कंपनी में छोटा मोटा काम दिलाने की कोशिश करेंगी। और फिर जेनी वहाँ से कार में बैठकर निकल जाती है। अगले दिन जेमी कॉड इंडस्ट्री पहुँचता है, जिसमें वो जेनी के बारे में पूछता है और तब उसे इंतजार करने कहा जाता है। दूसरी तरफ जेनी चुपके से एक लैब में आती है, जहाँ पर वो बीटल स्कैरब रखा हुआ था, और फिर वो उस स्कैरब को बर्गर के बॉक्स के अंदर डाल देती है और फिर वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही जेनी उस स्कैरब को लेकर बाहर आ जाती है, उसके कुछ देर के अंदर लैब के साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि स्कैरब चोरी हो चुका है, इसलिए वो सिक्योरिटी को बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद करने को कहता है। लेकिन जेनी को जेमी देख लेता है और उससे जॉब के बारे में पूछता है, लेकिन जेनी जेमी से कहता है कि वो इस बर्गर के बॉक्स को घर ले जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए उसे इस बॉक्स को खोलना नहीं है। ये सुनने के बाद जेमी वहाँ से सीधा अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर जेमी की फैमिली ये जिद करती है कि सबको इस बॉक्स को खोल के देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तब जेमी उन सबको रोकता है, लेकिन एमा उस बॉक्स को खोल देती है, जिसमें एक ब्लू कलर का एक बीटल होता है और वो जेमी के हाथ पर आ जाता है और वो सीधा जाकर जेमी की फेस पर चिपक जाता है और फिर धीरे धीरे उसको ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और वो जेमी से कहता है कि होस्ट मिल गया, लेकिन उस एआई की आवाज़ सिर्फ होस्ट को सुनाई देती है। आगे वो एआई सिस्टम चेकिंग बोलकर वो उसे कभी उड़ाकर स्पेस में ले जाता है, तो कभी पानी में तो कभी हवा में उड़ा ले जाता है, और फिर वो एक बस को भी 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन इस चीज़ से शहर में काफ़ी तबाही मच जाती है। इसके बाद वो उसे घर ले आता है। घर पर पहुंचकर वो ये डिसाइड करता है कि मैं जेनी के पास जाऊंगा और उसकी मदद से इस स्कैरब को अपनी बॉडी से बाहर निकालूंगा। इसके बाद जेमी अपने अंकल की कार लेकर जेनी से मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कंपनी के बाहर ही जेनी गार्ड से बचकर छुप रही है, इसलिए जेमी उसे आवाज़ लगाती है। इसके बाद जेनी कार में बैठकर उसे बताती है कि विक्टोरिया को ये पता चल चुका है कि उस बीटल स्कैरब को उसने चुराया है और इसलिए वो उसे पकड़ना चाहती है। इसके बाद जेनी को अपने घर ले जाता है, जहाँ आने के बाद जेनी उन सबको विक्टोरिया और उसकी प्लान के बारे में बताती है। इस पर जेमी पूछता है कि इस स्कैरब को कैसे निकाला जा सकता है। इस पर जेनी बताती है कि हमें इस स्कैरब को जानने के लिए एक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस वक्त कॉड के बिल्डिंग में है। इसके बाद रोडी, जेमी और जेनी तीनों ही कॉड इंडस्ट्री पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर रोडी कॉड बिल्डिंग के सारे कैमरा को किसी तरह हैक कर लेता है। इसके बाद जेमी और जेनी दोनों ही अंदर जाते हैं और उस की को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही कॉनरेड उन दोनों को देख लेता है और उन पर हमला कर देता है और तब वो स्कैरब जेमी को ब्लू बीटल के फॉर्म में ले आता है। लेकिन कॉनरेड भी अपने गर्दन पर लगा हुआ एक बटन को दबा देता है, जिससे कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और उस लड़ाई के बाद किसी तरह से वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जेमी और रोडी को एक पुराने घर ले आता है जहाँ पर पहले जेनी और उनकी फैमिली रहती थी। और फिर रोडी स्कैरब को स्टडी करने लगता है। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि ब्लू बीटल का ये स्कैरब अब जेमी के दिमाग से जुड़ चुका है और उसकी पूरी बॉडी से कंट्रोल पाकर बॉर्न हो चुका है। इसलिए अब ये स्कैरब जेमी की बॉडी से कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर किसी ने स्कैरब को निकालने की कोशिश की तो जेमी की मौत हो जाएगी। ये सुनकर जेमी काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ चाहता था। लेकिन अब इस स्कैरब की वजह से उसको और उसकी फैमिली को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद ही उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है, लेकिन जेनी ये समझ आती है कि ये हेलीकॉप्टर विक्टोरिया का है और जेमी की घर की तरफ जा रहा है। इसके बाद जेमी अपने ब्लू बीटल के फॉर्म में आकर अपने घर की तरफ जाता है। इधर विक्टोरिया अपने गुंडों के साथ जेमी के घर पर अटैक कर देता है और उसके सारे घर वालों को पकड़ लेता है। पर तभी वहाँ पर जेमी आ जाता है और तभी उस पर वो गुंडे गोली चलाने लगता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है और फिर वो अपने भीतर की सूट की मदद से सबको मारने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से विक्टोरिया एक गन की मदद से जेमी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जेमी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता और उसे हेलीकॉप्टर में डालकर वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन इसी बीच जेमी की फादर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद ही जेनी और रोडी वहाँ पर पहुँचते हैं और जेनी सबको बताती है कि उसकी आंटी विक्टोरिया जेमी को लेकर अपने खुफिया आइलैंड पर गई होगी और वो वहाँ पर जेमी से स्कैरब की पावर को एक्सट्रैक्ट करेगी। ये सुनकर जेमी की फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो सभी अब विक्टोरिया से जेमी की फादर का मौत का बदला लेंगे और जेमी को वहाँ से लेकर आएंगे। इसके बाद वो सभी जेनी के घर जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद जेनी अपने फादर की एक एयरशिप को निकालती है जो देखने में ब्लू बीटल जैसा होता है और उसके अंदर बहुत सारे गैजेट होते हैं और जेनी उन सभी को ये गैजेट देती है और वो सारे मिलकर जेमी को बचाने निकल जाते हैं। इधर विक्टोरिया की खुफिया बेस पर वो जेमी को मशीन की मदद से पकड़ कर रखा था और उसके स्कैरब की कोड को कॉपी करके कॉन्ड्रेड के अंदर डालने लगता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि अगर ये काम सक्सेसफुल हुआ तो जेमी की वहीं पर मौत हो जाएगी। इसके बाद विक्टोरिया कॉन्ड्रेड के अंदर वो कोड एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से अब उसके अंदर भी ब्लू बीटल जैसी पावर आ जाती है और तब जेमी मरने वाला होता है कि लेकिन तभी जेमी की फादर उसके सपनों में आकर उसको मोटिवेट करता है। इसके बाद ही जेमी की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। इधर जेमी की फैमिली आइलैंड पर पहुंचकर सभी गार्ड को मारने लगता है और वो लोग अंदर आने लगता है। इसके बाद जेमी और कॉन्ड्रेड के बीच में घमासान फाइट स्टार्ट होता है, जिसमें कॉन्ड्रेड जेमी के ऊपर भारी पड़ता है और जेमी बहुत घायल हो जाता है। लेकिन उन दोनों के पीछे से रोडी उसे बचाने आता है। ये देखकर वो रोडी पर हमला कर देता है और इसलिए जेमी अपनी पूरी ताकत से उसे मारने लगता है और तभी जेमी उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी उसका एआई उसे रोक देता है और उसे बताता है कि कॉन्ड्रेड बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि जब कोड को कॉपी किया जा रहा था तब मैंने उसकी मेमोरी को पढ़ लिया था। इसके बाद ही वो जेमी को कॉन्ड्रेड की मेमोरी दिखाता है। इसमें जेमी देखता है कि कॉन्ड्रेड बचपन में अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन एक हवाई हमले के अंदर उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद विक्टोरिया उस बच्चे को वहाँ से उठाकर उसे ट्रेनिंग देती है और वो उसके ऊपर एक एक करके एक्सपेरिमेंट करती है और उसके पूरे बॉडी पर मैकेनिकल पार्ट फिट कर देती है। और कॉन्ड्रेड को ये सारी बातें याद ना रही, इसलिए उसकी मेमोरी को भी बदल दिया। और ये सब जेमी देखने के बाद वो एआई कॉन्ड्रेड की मेमोरी को भी वापस ले आता है और ये सब जानने के बाद जेमी उसे ना मारकर छोड़ देता है। और इधर जेनी हेलीकॉप्टर में वो कॉपी किया हुआ कोड डिवाइस विक्टोरिया के हाथ से छीन लेती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद कॉन्ड्रेड जेमी और उनकी फैमिली को यहाँ से जाने को कहता है और फिर कॉन्ड्रेड विक्टोरिया के पास आकर वो उसे बताती है कि मुझे सब याद आ गया है और तब कॉन्ड्रेड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड को ऑन कर देता है, जिसमें वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर इसी बीच वो सब एयरशिप की मदद से वहाँ से निकल जाता है और घर पहुँचने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि उनका घर भी अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन तभी बाइक से जेनी वहाँ पर आती है और वो उन सभी को कहती है कि उसकी कंपनी उनका पूरा खर्चा उठाएगी और उनके लिए एक नया घर बना के देगी और साथ में जेनी रोडी को एक नई कार गिफ्ट करती है। और इसी के साथ ब्लू बीटल की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।